हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्या हम गवर्नमेंट जॉब के बाद अपना ग्रेजुएशन, अगर हम लोग बस ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो क्या हम पीजी कर सकते हैं। पीजी कर सकते हैं तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं। पीजी करने के लिए हमें किसी की अनुमति चाहिए या फिर पीजी में हम लोग कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं। क्या हम अपने ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट ले सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन से हट के भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। आज हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे देखिए दोस्तों, मेरा भी पीजी ही है। मैंने बीएससी मैथ से किया हुआ है और मुझे आगे अभी पीजी करना था क्योंकि मुझे नेट क्वालिफाई करना था और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है हिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, मैं बीएससी मेरा है, मैं मैथ से हूँ। लेकिन मैथ मेरा बहुत ही अच्छा है और बहुत ज़्यादा मुझे मैथ पसंद भी है। लेकिन होता है ना कि जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हम लोग को हिस्ट्री, जियोग्राफी ये चीज़ें पढ़नी पड़ती है। मैथ बहुत कम ही पढ़ना पड़ता है क्योंकि हम लोग का शुरू से बेस अच्छा था, तो मुझे मैथ उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन मुझे हिस्ट्री, जियोग्राफी ये चीज़ें पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, तब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा कि मैं अपना जो पीजी है ना वो हिस्ट्री से करूँगी। तो मैंने अपना हिस्ट्री से करने के लिए मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि क्या मैं बीएससी मैथ से हूँ तो क्या मैं हिस्ट्री से कर सकती हूँ। तो मैंने अपने कई सारे टीचर से पूछा तो वो बोले कि हाँ आप बिल्कुल कर सकती हैं। पीजी और ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। आप पीजी में जो भी सब्जेक्ट लेंगे उससे आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मुझे नेट के लिए ही पीजी में एडमिशन लेना था। तो मैंने हिस्ट्री से अपना पीजी में एडमिशन लिया। जी हाँ दोस्तों, मैंने पीजी में हिस्ट्री से एडमिशन लिया है। और मैंने कहाँ से लिया और कैसे लिया मैं वो सब अपने अभी आपको बताने वाली हूँ। जैसे देखिए, आपको सबसे पहले जब भी आपको मान लीजिए आप ग्रेजुएशन है, आपको पीजी करना है, तो आपको सबसे पहले अपने जिला के डीओ ऑफिस से परमिशन लेना होता है। वहाँ पे आपको एक लेटर लिखना होता है कि मैं पीजी में एडमिशन लेना चाहती हूँ और उसकी मुझे अनुमति प्रदान करने की वो करे, अनुमति प्रदान करे। तो उसका एक अच्छा खासा प्रोफार्मा आता है, उसको फिलअप करके आपको डीओ ऑफिस जाके जमा करना रहता है। उसके लिए आपको एक सीएल लगता है, सीएल लेके जाइए, वहाँ पे आप जमा कर दीजिए। आप जमा कर दीजिएगा, उसके बाद से आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। अब जमा करने के बाद वो अपनी एग्ज़ाम से पहले आपको परमिशन मिल जाना चाहिए। जैसे मैंने अपना डीओ ऑफिस में जाके अपना आवेदन दे दिया है, अभी तक मुझे परमिशन नहीं मिला है। मुझे अभी पता भी नहीं है कि उस पे क्या प्रोसेस चल रहा है। लेकिन एग्ज़ाम से पहले मुझे ये कन्फर्म हो लेना है कि मुझे पीजी में एडमिशन के लिए परमिशन मिल चुका है। तो मेरा एग्ज़ाम अभी कहीं जाके दिसंबर में होगा। तो अभी मैं रिलैक्स हूँ। अभी 2-3 महीने बाद में कहीं जाकर जाऊँगी डीओ ऑफिस, तो वहाँ पे पता करूँगी कि मिला कि नहीं मिला। नहीं मिला तो अभी कितना टाइम लगेगा। लेकिन एग्ज़ाम से पहले परमिशन मिल जाना चाहिए। तो मैंने आवेदन दे दिया है और मैंने अपना पीजी में एडमिशन भी करा लिया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम पीजी में एडमिशन रेगुलर से कर सकते हैं या प्राइवेट से कर सकते हैं या डिस्टेंस मोड से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको अपना पीजी पीजी जो भी जिस भी क्लास में आपको एडमिशन लेना है, उसमें आप एडमिशन लेने के लिए आपको डिस्टेंस से ही अपना कुछ भी कंप्लीट करना होगा, क्योंकि रेगुलर बेस पे या फिर प्राइवेट से आप नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, नहीं कर सकते। तो मैंने अपना जो था, मैंने भी बहुत सोचा, फिर मैंने सोचा कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से मैं करूँगी। तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में जब तक मैं करवाती तब तक की टाइम ख़त्म हो गया था। तो फिर इग्नू का आया, तो मैंने इग्नू में अपना एमए हिस्ट्री से मैंने आवेदन किया है और ये रहा मेरा इग्नू। आप लोग देख सकते हैं इग्नू, ये रहा मेरा इग्नू का फॉर्म। और इस फॉर्म को भरने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। इसमें आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसे सबसे पहले आपको, अगर आप एडमिशन लेने के लिए जाएंगे, ऑनलाइन होता है, तो आपको अपार आईडी आपको अपना जनरेट करवाना पड़ेगा। तो मेरा ये अपार आईडी जनरेट हो चुका है। अपार आईडी जनरेट करवाना होगा। फिर आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और जाति, ये 3 चीज़ें, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगता है और आपको वो आधार लगता है। तो ये चीज़ें आने के बाद आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। मेरा जो फॉर्म फिल हुआ उसमें फीस मेरा मिला जुला के 8,500 लगा, 1 साल का 8,000। और सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि इसमें आपको सेमेस्टर वाइज नहीं करना है, सिर्फ एक ही सेमेस्टर है, वो भी 1 साल बाद। जैसे मैंने जनवरी में एडमिशन लिया है तो मेरा एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में होगा। तो मैंने दिसंबर में किया, बस 8,500 लगा है। अब बस बीच में मुझे एक बार जाना होगा असाइनमेंट के लिए, असाइनमेंट जमा करने के लिए। उसके बाद मैं डायरेक्ट एग्जाम देने जाऊँगी। आप अपना स्कूल भी खुद ही चॉइस कर सकते हैं कि आपको किस स्कूल में ये डिस्टेंस से एजुकेशन लेना है। तो मैंने पटना में ही डाला हुआ है।
वो स्कूल। और एग्ज़ाम सेंटर जब आपका एग्ज़ाम पड़ेगा उसके 1 महीने पहले आपको अपने मन से एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने का भी मौका दिया जाता है। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपने नज़दीकी एग्ज़ाम सेंटर को दे सकते हैं। तो ये रहा एग्ज़ाम मतलब एडमिशन लेने का प्रोसेस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एग्ज़ाम में हम लोग एग्ज़ाम देने कैसे जाएँगे? तो देखिए आपको एग्ज़ाम देने आपको सीएल लेके ही जाना पड़ेगा, बिना सीएल के आप एग्ज़ाम लेके नहीं जा सकते। तो मैं अपना सीएल बचा-बचा के अभी रख रही हूँ क्योंकि मुझे एग्ज़ाम देना है, 8 पेपर होते हैं, कम से कम 10-12 तो लग ही जाएँगे। तो ये हो गया। आपको जब एडमिशन आपका हो जाएगा तो आपको ऐसा ही प्रोफ़ार्मा मिलेगा, जैसे मुझे मिला हुआ है, ये है। तो बस ये मेरा एग्ज़ाम का हो गया और एक इग्नू का मिलता है, एक इग्नू का ये मिलता है, ये हो गया। तो ये हो गया और ये अपार आईडी भी सबका बनता है, तो मेरा भी अपार आईडी बना, उसके बाद ही जमा हुआ। तो ये था एग्ज़ाम का प्रोसेस। और आप लोग भी अगर मान लीजिए कि आप लोग को अपना ग्रेजुएशन आपका किसी और सब्जेक्ट से है और आप पीजी किसी और सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखिएगा कि आपका अगर साइंस ग्रुप से आप हैं, पीजी आपने साइंस से किया हुआ है तो आप पीजी नहीं ग्रेजुएशन अगर आपने साइंस बैकग्राउंड से है तो पीजी में आप किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं सिवाय हिंदी के। साइंस ग्रुप के हैं तो आप हिंदी नहीं ले सकते क्योंकि हिंदी के लिए आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगता है। आपका ग्रेजुएशन में हिंदी या फिर संस्कृत दोनों में से कोई एक होना चाहिए तभी आप पीजी हिंदी से कर सकते हैं। और अगर आप आर्ट साइंस से हैं पीजी तो आप साइंस के सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं लेकिन साइंस का कोई भी सब्जेक्ट लेकर आप पीजी नहीं कर सकते। तो आज का वीडियो बस इतना ही था कि आप पीजी के लिए एलिजिबल हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट से पीजी कर सकते हैं। उसके लिए ये नहीं है कि आपका पीजी के लिए आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है उससे कॉम्बिनेशन होना चाहिए, नहीं। आप पीजी किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं और आप पीजी करने के बाद 11-12 के टीचर भी बन सकते हैं। 11-12 के टीचर बनने के लिए आपको पीजी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस्टेट या बीटेट की क्वालिफाई करना पड़ता है। जैसे अगर आप ग्रेजुएशन है और आप बीएड में एडमिशन ले लिए तो फिर आपको ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस्टेट या बीटेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अगर आप तब आप 9-10 तक के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन 11-12 के टीचर बनने के लिए आपको पीजी में जो सब्जेक्ट है उसी उसी सब्जेक्ट के से एस्टेट या फिर बीटेक क्वालिफाई करना होगा। तो आज के न्यूज में आज का जो वीडियो था मेरा यही था। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो अभी तक ग्रेजुएशन ही किए हैं, जो मेनली पीआरटी वाले और 6 to 8 वाले टीचर। तो उनके लिए मेरा ये वीडियो था। 9-10 में भी ऐसे बहुत से टीचर हैं जो बस ग्रेजुएशन प्लस बीएड है तो वो भी अपना अदर सब्जेक्ट से पीजी कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। बाय।